हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11 केमिस्ट्री, क्लास 11 चैप्टर नंबर 1। तो इसमें हम लोग इस टॉपिक में इस चैप्टर में हम लोग को कई सारी चीजों के बारे में डिस्कस करना है। हम लोग पहले मैंने उसकी एक लिस्ट बना के रखी हुई है जिस चीजों को हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन देखेंगे, हिस्ट्री, स्कोप, कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर, कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, लॉज ऑफ कॉम्बिनेशंस एंड डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन से। व्हाट इज केमिस्ट्री, व्हाट इज और केमिस्ट्री वर्ड कहाँ से आया, हम केमिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री का यूटिलाइजेशन क्या है, वो सारी चीजें हम लोग बात करते हैं। इंट्रोडक्शन में अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द केमिकल चेंजेस अकर इन मैटर। मैटर के अंदर या मैटर के जो पार्टिकल्स है उनके अंदर क्या केमिकल चेंज आ रहा है, उस केमिकल चेंज की वजह से क्या रिजल्ट निकलेगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा, क्या वहां पर आउटकम देखने को मिल रहा है, इस चीज के बारे में अगर हम लोग स्टडी कर रहे हैं तो उस स्टडी को हम लोग केमिस्ट्री में ही बात करेंगे। केमिस्ट्री वो ब्रांच है साइंस की जिसमें हम लोग इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं। अगर हम लोग बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू कंपाउंड कैसे बनेगा, एग्जिस्टिंग कंपाउंड से क्या उसके अंदर रेशियो प्रेजेंट होगा, एलिमेंट्स का कौन कौन से एलिमेंट वहां पर होंगे, किस किस रेशियो में मिलकर उस कंपाउंड को बनाएंगे, और केमिकल प्रॉपर्टीज और उनके अंदर किस किस तरह से चेंज आता है, ये सारी चीजें हम लोग बात करते हैं। इंट्रोडक्शन है ये केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री के बारे में हम लोग ने इंट्रोडक्शन की बात की। ये वर्ड कहां से आया केमिस्ट्री वर्ड, तो इट इज डेराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक और लैटिन वर्ड केमिया। केमिया का मतलब होता है मिस्ट्री और सीक्रेट। मिस्ट्री मीन्स जो अननोन, जिसको समझ पाना थोड़ा मुश्किल हो, तो उस लैटिन वर्ड से ही डिराइव किया गया है केमिस्ट्री वर्ड। केमिस्ट्री में हम लोग अगर हम बात करें अल्केमिस्ट इज अ पर्सन हु डील्स विद these all things, who perform a practical, who try to know about chemical changes, उस person को alchemist बोलते हैं। It is about historical aspects. हिस्ट्री के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हिस्ट्री बहुत ज्यादा पुरानी, अगर हम लोग बात नहीं भी करें, हम लोग अभी से बात करें तो 1500 AD। AD मीन्स एनो डोमिनो, आफ्टर द डेथ ऑफ क्राइस्ट। अभी 2020 चल रहा है और हम लोग अगर 1500 AD हमारे ओल्ड सिविलाइजेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो उधर से अभी तक हम लोग को केमिस्ट्री को हम लोग जितना केमिस्ट्री को समझ पाए हैं उस सबको हम लोगों ने अलग अलग एराज में डिवाइड कर दिया है। अलग अलग एराज में अलग अलग कंट्रीब्यूशन रहा है अलग अलग साइंटिस्ट का, जिसकी मदद से हम लोग को अभी तक जो केमिस्ट्री हम लोग जानते हैं वो समझने में हेल्प हुई है। तो रॉबर्ट बॉयल को हम फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री बोलते हैं। एराज की अगर हम बात करें तो अलग अलग एरास में डिवाइड किया गया है। प्रीलिमिनरी एरा विच इज कंसीडर एज अ टाइम पीरियड बिफोर 1500 AD। 1500 AD से पहले के टाइम को हम लोग प्रीलिमिनरी एरा बोलते हैं। इसमें बहुत छोटे मोटे कॉन्सेप्ट हम लोग को जो थोड़ा बहुत नॉलेज जो है केमिस्ट्री के बारे में था वो सब चीजें कि हिस्ट्री, मतलब अगर हम बोले कि संजीवनी बूटी और वो सब चीजें जो हम कई बार सुनते रहते हैं वो सब केमिस्ट्रिकल के एस्पेक्ट से ही कि भाई वो किस तरह से मेडिसिन के फॉर्म में यूज करते थे या किसी तरह से उसका यूज वो अगर मिल जाए तो हमें किस तरह से फायदा होगा, वो सारी चीजें। तो ये जनरल हमें एक आइडिया था कि भाई समथिंग इज अबाउट अ केमिकल विच यूज टू ट्रीट और क्योर, तो वो सब। उसके बाद पीरियड ऑफ मेडिसिन की बात करें तो दिस इज द पीरियड वेयर मोस्ट ऑफ द केमिकल कंपाउंड वर फाउंड which is used to treat of diseases और कह सकते हैं प्रॉब्लम अगर इन आवर बॉडी और आवर सिस्टम। हमारी बॉडी में हमारे सिस्टम में जो प्रॉब्लम आती है उनके बारे में काफी डिस्कवरीज हुई इस पीरियड में, which is last from 1500 AD to 1625 AD। ये पीरियड तक जो ड्यूरेशन था उस ड्यूरेशन को हम लोग बोलते हैं मेडिसिन पीरियड। यहाँ पर सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन था मेडिसिन के बारे में। कई सारे साइंटिस्ट ने अपने अपने कॉन्सेप्ट और कई सारे प्रोडक्ट्स के बारे में बताया जो अलग अलग टाइप की बीमारियों को ट्रीट करने के लिए यूज किए गए। पीरियड ऑफ गैसेस 1625 से लेकर 1800 AD का जो ड्यूरेशन था उस ड्यूरेशन को हम बोलते हैं गैस पीरियड। गैस पीरियड क्यों, क्योंकि इस टाइम सबसे ज्यादा गैसेस की डिस्कवरी हुई थी। रॉबर्ट बॉयल, प्रीस्टले, कैवेंडिश, दीज आर द वेरी वेल नोन नेम ऑफ दीज एरा। उस ड्यूरेशन में काफी नोन नेम है जिन्होंने अपने
गैसेस के बारे में, एयर के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं एयर के, उन सब के बारे में बताया। तो यहाँ से कह सकते हैं कि केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा डीप हम लोग को जानकारी मिलने लगी। फ्लोजिस्टॉन पीरियड इसी पीरियड के सब के अंदर सब पीरियड कह सकते हैं, ड्यूरेशन बोल सकते हैं, टाइम बोल सकते हैं, जिस दौरान स्टैल करके एक साइंटिस्ट है जिन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया। कॉन्सेप्ट उनका ये था कि अगर हम किसी भी चीज को बर्न करते हैं तो उसको बर्न करने के बाद जो उसके अंदर मास लॉस होता है, उस लॉस ऑफ मास को ही उन्होंने बोला कि एवरीथिंग इज कंसिस्ट ऑफ समथिंग विच लूजेस बाय ऑन बर्निंग। अगर हम किसी चीज को बर्न करें तो उसके अंदर कुछ मैटर होता है, वो मैटर लॉस हो जाता है, उड़ जाता है, हट जाता है, जिसकी वजह से उसमें मास का लॉस होता है। बट ये कॉन्सेप्ट थोड़ा आगे जाके गलत हुआ, वो सब बहुत अलग चीजें हम आगे बात करेंगे जब डेल्टन एटॉमिक थ्योरी और बाकी सब चीजें बात करेंगे। बट फ्लोजिस्टॉन पीरियड, फ्लोजिस्टॉन इज जस्ट अ मैटर विच लॉस देयर मास ऑन बर्निंग। उस तरह से स्टैल ने ये कॉन्सेप्ट दिया। मेडिवल पीरियड की अगर बात करें 1800 एडी से 1900, 18वीं सदी और 19वीं सदी बोल सकते हैं, उस ड्यूरेशन को हम लोग बोलते हैं मेडिवल पीरियड। मेडिवल पीरियड के दौरान डेल्टन, एवोगैड्रो, मेंडलीव, ये कुछ बहुत फेमस वेल नोन नेम है जिनके कंट्रीब्यूशन की वजह से हमें बेसिक केमिस्ट्री को समझने में बहुत हेल्प मिली। इन सब की डिस्कवरी, इन सब के नाम हम लोग वैसे भी चैप्टर में डिस्कस करने ही वाले हैं, बट आप लोगों ने भी इनके बारे में कुछ सुना ही होगा कि इनकी डिस्कवरीज के बारे में पढ़ा होगा आप लोगों ने पुरानी क्लासेस में। मॉडर्न पीरियड की अगर हम बात करें तो 1900 मतलब 19वीं सदी से लेके अभी तक का जो ड्यूरेशन है इसे हम मॉडर्न पीरियड बोलते हैं। मॉडर्न पीरियड की स्टार्टिंग हम बोल सकते हैं कि स्टार्टिंग ड्यूरेशन के जो साइंटिस्ट थे रदरफोर्ड एंड इलेक्ट्रो रेडियो एक्टिविटी की जो डिस्कवरी हुई थी वो इस पीरियड के जस्ट एरा की स्टार्टिंग ड्यूरेशन में ही हुई थी, जिससे लेके अभी तक जो डिस्कवरीज हुई है उन सभी डिस्कवरी से हमें केमिस्ट्री को समझने में और ज्यादा हेल्प मिली है। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री। इसके आगे अब हम बात करते हैं स्कोप के बारे में। स्कोप ऑफ केमिस्ट्री के बारे में हम बात करते हैं कि केमिस्ट्री का हमारी डेली लाइफ में यूटिलाइजेशन क्या है, हम केमिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ के हमें क्या फायदा होने वाला है। तो उस सब के बारे में बात करने के लिए हम लोग बात कर सकते हैं। सबसे पहले केमिस्ट्री इंट्रोडक्शन हम बात कर चुके हैं। केमिस्ट्री को अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। हम कह सकते हैं कि केमिस्ट्री को ओवरऑल हम अगर पढ़े तो ये इतना ज्यादा वास्ट हो जाएगा, इतना ज्यादा वाइड हो जाएगा कि उसको पढ़ पाना बहुत मुश्किल होगा। तो उसको इजी बनाने के लिए हम लोगों ने अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड किया। डिफरेंट सेक्शंस ऑफ केमिस्ट्री आर फिजिकल केमिस्ट्री which deals with the physical properties या chemical compound में physical changes या physical nature के बारे में अगर हम उनके डिस्कस कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो it comes about physical chemistry. This is a branch of chemistry. Inorganic chemistry deals with the study of inorganic compound. Inorganic compound which is non-living thing कह सकते हैं, जो कि compound non-living thing से इंटरकनेक्टेड हो या लिविंग थिंग से उनका कोई लेना देना नहीं हो, तो वैसे कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील्स विद द कंपाउंड्स व्हिच रिलेट एनी हाउ रिलेटेड विद द लिविंग थिंग्स। किसी भी तरह से अगर वो लिविंग थिंग से कोरिलेटेड है, इट मींस आपने शायद 10th में ये पढ़ा भी होगा, हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोजन एंड कार्बन मिलकर हाइड्रोकार्बन बनाते हैं और हाइड्रोकार्बन्स को ही हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। Then analytical chemistry, analysis of the chemical compound, how we are going to know about the chemical composition of any compound is the branch like analytical chemistry. Then इसी की कई सारी सब ब्रांचेस भी हैं जो हमें अलग अलग फील्ड में केमिस्ट्री के एप्लीकेशन को, यूटिलाइजेशन को बताने में हेल्प करेगी। लाइक सब ब्रांचेस इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इंडस्ट्री में केमिस्ट्री का क्या यूज है, इंडस्ट्री में केमिकल कंपाउंड को किस तरह से डील किया जाए, किस तरह से उसका यूटिलाइज किया जाए, तो उन सब चीजों को समझने के लिए केमिस्ट्री का नॉलेज इंडस्ट्री में भी अप्लाई होगा, विच स्टडी इन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। देन बायोकेमिस्ट्री, लिविंग थिंग से कोरिलेटेड जितने भी कंपाउंड है उनके बारे में अगर हम डिटेल में स्टडी कर रहे हैं, उनका बनना, कैसे वो बनते हैं, कैसे वो, तो लिविंग थिंग से रिलेटेड जो भी कंपाउंड्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं वो बायोकेमिस्ट्री में आएगा। देन मेडिसिनल केमिस्ट्री, मेडिसिन के बारे में, मेडिसिन हम किन कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड को मेडिसिन कहेंगे या मेडिसिन हम जिसे बोल रहे हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, उन सब चीजों को अगर हम स्टडी कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो उसको मेडिसिनल केमिस्ट्री में कंसीडर करेंगे। न्यूक्लियर केमिस्ट्री, अब न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या होगी, तो न्यूक्लियर रिएक्शन,
और नॉर्मल केमिकल रिएक्शन में, मतलब अगर हम बात करें केमिकल रिएक्शन की, तो केमिकल रिएक्शन कई टाइप की होती है। उसमें एक टाइप होता है केमिकल रिएक्शन का न्यूक्लियर रिएक्शन, इन विच न्यूक्लियस इज पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। ऐसे दो ही टाइप की रिएक्शन होती है, फिजन और फ्यूजन, जो कि डिटेल हम बात करेंगे ऑब्वियस सी बात है अगले किसी चैप्टर में जहां पर डिटेल बात होगी इसकी। बट नॉर्मल में बता देता हूँ, एटम बम जो होता है उसकी जो केमिकल रिएक्शन है वो न्यूक्लियर रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। यहाँ पर न्यूक्लियर फिजन आइदर फ्यूजन, दो टाइप की रिएक्शन हो सकती है। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री, न्यूक्लियर बॉम्ब, एटम बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब कैसे बनेंगे, उनसे निकलने वाली जो एनर्जी है उसको हम लोग किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। इट इज अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी टू, सो वी कैन यूज इट, बट टिल नाउ वी आर नॉट हैविंग एनी इनफ कह सकते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन जो कि उसको यूटिलाइज करने के लिए सफिशिएंट हो। दैट्स व्हाई जियो केमिस्ट्री, जियो इट मींस अर्थ के बारे में, अर्थ के कंपोनेंट के बारे में, अलग अलग जगह की मिट्टी, रॉक और उनके कंपोजिशन के बारे में बात करना, जियो केमिस्ट्री। देन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म या मेडिसिन को किस तरह से डोजेस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे उस सब के बारे में स्टडी कर रहे हैं। देन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। लास्ट में एग्रीकल्चर, तो ऐसा है कि हमारा देश जो है वो किसान प्रधान देश है, यहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा बड़े लार्ज स्केल पे होता है। तो एग्रीकल्चर मीन्स कि एग्रीकल्चर में, खेती में हम लोग किस तरह से केमिकल कंपोनेंट का यूज करके, कंपाउंड्स का यूज करके बेटर यील्ड प्रोवाइड कर सकते हैं, बेटर रिजल्ट निकाल सकते हैं, अच्छी तरह से खेती कर सकते हैं, और किस तरह से ये पॉल्यूशन और अदर प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सकता है। तो वो सारी चीजें एग्रीकल्चर। दीज आर द डिफरेंट स्कोप्स ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के अलग अलग स्कोप है, अलग अलग जगह पे हम किस तरह से केमिस्ट्री की नॉलेज को यूटिलाइज करते हैं। तो हम लोगों ने बात की अभी तक इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री एंड स्कोप। ये सारी चीजें हो गई एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन अबाउट द केमिस्ट्री। देन अब हम बात कर लेते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर। अच्छा, कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर? तो हम बात कर सकते हैं पहले मैटर के बारे में। मैटर के बारे में अच्छे से अगर जानना हो तो मैंने 9th क्लास में का एक वीडियो तैयार किया है जिसमें मैंने मैटर के बारे में, मैटर अराउंड अस करके चैप्टर था, उसमें मैंने डिस्कशन किया है इसके बारे में। बट फिर भी थोड़ा सा आइडिया देते हैं कि मैटर होता क्या है। मैटर इज व्हाट, जिससे हर एक चीज बनी हुई है, और मैटर भी उससे फर्दर छोटे मॉलिक्यूल से बने होते हैं, मॉलिक्यूल्स उससे छोटे कंपोनेंट्स लाइक कह सकते हैं एलिमेंट से बने हुए हैं, और एलिमेंट का और एवरीथिंग मतलब यूनिट ऑफ एवरीथिंग अगर हम बोलें कि एलिमेंट को ही हम लोग एटम कंसीडर करते हैं। डिफरेंस एलिमेंट और एटम में मैंने वहां पे डिस्कस किया हुआ है 9th क्लास वाले वीडियो में, आप चाहें तो एक बार देख सकते हो, उधर आपको मैटर और अच्छे से समझ में आएगा। मैटर इज एनीथिंग बाय विच एवरीथिंग इज मेड। मैटर फर्दर छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है, उन पार्टिकल्स को ही हम लोग एलिमेंट, कंपोनेंट बोलते हैं। कंपोनेंट्स जो होते हैं कंपाउंड्स, मॉलिक्यूल, वो एलिमेंट से बने हैं, एलिमेंट को ही एटम, डिफरेंट टाइप से हम बोल सकते हैं। तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट दिया गया है, महर्षि कनाद एक पुराने टाइम पे कह सकते हैं उन्होंने कॉन्सेप्ट प्रपोज किया। उन्होंने बताया कि हर एक चीज बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनी हुई है, बहुत ही छोटे पार्टिकल्स, जैसे हम नेग्लिजिबल अमाउंट होता है, उसका साइज बहुत ज्यादा नेग्लिजिबल होता है, जिसको हम विजिबल, हमारे लिए विजिबल नहीं है, हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते उसको। उन पार्टिकल को उन्होंने परमाणु या कण बोला, कण या परमाणु, जिसे डेल्टन ने आगे चल के एटम बोला, और एटम से ही फिर एटम के पोस्टुलेट दिए गए, और उसी से फिर स्टार्टिंग हुआ कि भाई एटम क्या होते हैं, उनकी स्टडी करके बहुत कुछ जानकारी मिली। बट इस कॉन्सेप्ट की स्टार्टिंग कहां से? महर्षि कनाद सबसे पहले उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को दिया कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, वेरी टाइनी पार्टिकल्स, विच इज कॉल्ड परमाणु और कण। इसी कॉन्सेप्ट को के अकॉर्डिंग उन्होंने यही बोला कि फायर, अर्थ, एयर, स्काई, वाटर, दीज आर द 5 एलिमेंट्स। पंच तत्व बोलते हैं उन लोग इसको। पंचतत्व जो होते हैं वो हम कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग हमारी जो लिविंग थिंग है, हम लोग जो बने हैं, हमारी बॉडी जो बनी हुई है, वो सब 5 तत्वों से मिलकर बनी है, और 5 तत्वों को पंचतत्व में इकट्ठा बोलते हैं। और महर्षि कनाद ने बोला कि दीज ऑल 5 एलिमेंट्स कंसिस्ट डिफरेंट काइंड ऑफ परमाणु।
ये अलग अलग टाइप के कणों या परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। ये उनका कॉन्सेप्ट था। बुद्धिस्ट और जैन इन्होंने महर्षि कणाद के ही कॉन्सेप्ट को फर्दर थोड़ा सा और कह सकते हैं फॉलो किया और उसको थोड़ा और इलेबोरेट किया। इलेबोरेट करके उन्होंने डेवलप किया उस आइडिया को और उस चीज को ही उन्होंने वहां पर एक चीज ऐड की। बोलते हैं कि परमाणु पार्टिकल्स कंबाइन टू फॉर्म स्कंद। स्कंद मतलब उन्होंने बोला कि परमाणु को ही जोड़कर जो बनता है उसे स्कंद बोलते हैं। इसी को हम बोल सकते हैं कि जब डेल्टन ने इस चीज को डिटेल में बताया उसके बाद हम लोग बोलते हैं एलिमेंट मिलकर मॉलिक्यूल बनाता है। तो स्कंद इज जस्ट लाइक अ मॉलिक्यूल, परमाणु से मिलकर स्कंद बना है। देन इसी चीज को अगर हम देखें तो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स के अकॉर्डिंग देखें तो एरिस्टोटल, डेमोक्रेट, बॉयल, न्यूटन ये अलग अलग टाइम के बहुत फेमस साइंटिस्ट रहे हैं और इनका भी कहीं ना कहीं आइडिया अबाउट कि सारी चीजें किस से बनी है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट थिंग। अगर हम किसी चीज को कट करना चालू करें तो किस स्मॉलेस्ट लेवल तक, स्केल तक हम उसको कट कर सकते हैं। तो वही सब चीजें आइडिया अगर देखें तो इन सब के आइडिया भी इस आइडिया के साथ काफी कुछ मैच होते थे। देन फिर बात आती है डेल्टन की। जॉन डेल्टन ने फिर पोस्टुलेट प्रोवाइड किया एटम के बारे में, जिसको हम डिटेल में बात करने वाले हैं। देन ये तो होगी बात अपने कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर की। कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर के बाद हम लोग बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में डिफरेंट कॉन्सेप्ट, क्योंकि बेसिक से ही हमें केमिस्ट्री को डिटेल में समझने में मदद मिलेगी। तो कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में हमें बात करनी होती है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। जो केमिकल कॉम्बिनेशन होता है केमिस्ट्री के बेसिक, अगर हम बात करें रिएक्शंस की, तो वो कैसे कैसे रिएक्शन होगी, कोई कंपाउंड किससे जाके जुड़ेगा, कोई एलिमेंट किसी से जुड़ेगा तो क्यों जुड़ेगा, कैसे जुड़ेगा, वो सारी चीजें स्टडी करने के बाद उनको कुछ लॉज में कन्वर्ट किया गया। ये सारे लॉज समझ के ही हम लोग को पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन कैसे होती है, क्या होती है और कहां पर कौन सा कंपाउंड बनेगा और कौन सा कंपाउंड बनना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि केमिस्ट्री पढ़ते टाइम सबसे बड़ा दिमाग में यही चलता है स्टूडेंट के कि भाई ये इतनी लंबी चौड़ी से रिएक्शन लिख दी है, इसमें क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा। क्यों नहीं समझ में आता? बिकॉज दीज आर द लैकिंग। ये बच्चे हमेशा मिस कर देते हैं, इसलिए ये चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंट लॉज की। ये लॉज क्लियर है तो आगे चीजें बहुत आसान होंगी। लॉ ऑफ इंडिस्ट्रक्टेबिलिटी, लॉ ऑफ फिक्स प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, देन गाय-ल्यूसेक्स लॉ ऑफ गैसेस, लास्ट में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये सारी चीजें हम लोग एक एक करके डिटेल में बात करते हैं विद एग्जांपल, तो आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी। इस वीडियो में हम लोग इतना ही डिस्कस करते हैं। अगले इन सब चीजों को डिटेल में हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करते हैं। इस वीडियो में जो भी चीजें हैं इनको समझ, इनमें कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जानने के लिए देखते रहें।